जो इंसान मेहनत से नहीं घबराता वह ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के पश्चात होगा बहुत बड़ा उछाल, जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज एक दूसरे के साथ केंद्र का संबंध बना चुके हैं। जी हाँ, जैसे ही सूर्य देव धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश किए, वैसे ही गुरु के साथ केंद्रगत संबंध इनका बन गया। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे नवम पंचम यानी कि त्रिकोण का संबंध हो या फिर 1 4 7 10 यानी कि केंद्र का संबंध, इन दोनों को ही अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ, जब भी कोई दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं, अगर वह केंद्रगत या फिर नवम पंचम का संबंध बनाते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है, उनका परिणाम वह काफ़ी श्रेष्ठ तरीके से देखने को मिलता है। और वर्तमान गोचर कुंडली में भी बिल्कुल ऐसा ही कॉम्बिनेशन बन चुका है और इसका परिणाम भी लाजमी है, श्रेष्ठ ही मिलेगा। तो देखिए, सूर्यदेव 15 जनवरी को राशि परिवर्तन किए हैं और मकर राशि में प्रवेश किए हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जो उनकी मित्र की राशि है। यहाँ पर गुरु और सूर्य एक दूसरे के साथ चौथे और 10वें स्थान में बैठे हुए हैं। जी हाँ, सूर्य से गुरु चौथे और गुरु से सूर्य 10वें, ऐसी इनकी स्थिति है जिसे केंद्रगत संबंध कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर इनका जो डिस्पोजिटर ग्रह है यानी कि शनि महाराज सूर्य का और गुरु का डिस्पोजर मंगल, इनकी भी प्लेसमेंट काफ़ी बेहतरीन तरीका से देखने को मिल रही है। परिणाम स्वरूप यह जो कॉम्बिनेशन है सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का, हर मामले में अत्यंत ही श्रेष्ठ फलदायी साबित होगा। तो ऐसे में दोस्तों, कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोई भी जानकारी अगर आपसे मिस हो जाती है तो कुछ अच्छे पॉइंट को आप मिस कर देंगे। इसलिए हर बात को समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन को बदलेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस जो कॉम्बिनेशन प्रभाव है, यह इसे और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव यानी कि 11वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। वहीं न्याय के दाता शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव में हुआ है। वहीं मंगल का जो गोचर है वह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। जी हाँ, इस समय मंगल, सूर्य, शनि और गुरु, ये चारों ग्रह मिलकर के पूरी तरह से आपके जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु के बारे में, क्योंकि उनके बल में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर गुरु आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। नो डाउट आपके जीवन में लाभ के सभी अवसरों को खोल देंगे। जी हाँ, इस समय आपको एक नहीं बल्कि अनेक सोर्स से लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपको आपका रुका हुआ पैसा दिलाएगा। अगर आपकी कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से अब आपकी वह इच्छा पूरी होगी। वहीं जो 11वां स्थान होता है वह छठे से छठा होता है। परिणाम स्वरूप रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से भी इस समय बृहस्पति महाराज और सूर्य, ये दोनों के दोनों ग्रह आपको बचाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर भारी पड़ेंगे। देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको
इस समय सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को लाभ के रूप में आपको प्रदान करने वाला साबित होगा। वहीं इनकी जो दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि, वह आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे और आपको इस समय अपने पुरुषार्थ के बदौलत अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म के दाता भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली रूप से जब आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और कहना ही नहीं, जब भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा तो फिर आपके सभी कार्य धीरे धीरे करके पूरे होने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव को मंद ग्रह कहा जाता है। इसलिए भाग्य का साथ आपको तो मिलेगा लेकिन धीरे धीरे करके प्राप्त होगा। वहीं देखा जाए तो इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है और आपके दाम्पत्य जीवन, जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन में भी काफ़ी हद तक इस समय खुशियों का आगमन होगा गुरु और सूर्य की कृपा से। लेकिन मंगल की प्लेसमेंट सप्तम भाव में कहीं ना कहीं इस समय थोड़ा अग्नि तत्व की मात्रा को बढ़ा सकता है और रिश्तों में अग्नि नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। तो मंगल की वजह से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकता है, इरिटेशन जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसलिए दोस्तों इस समय आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, वैसे तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आपको इस समय थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही दिलाएगा। हालांकि यहाँ पर शनिदेव की स्थिति भाग्य भाव में आपको काफ़ी हद तक भाग्य का सहारा दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यानी कि आपको ज़्यादा बिना, देखिए, कोई भी फैसला करते हैं तो उससे पहले अगर आप हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेते हैं तो इससे कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। और सूर्य का जो प्रभाव होगा यह अष्टम भाव में आपके जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियों, परेशानियों और कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेगी और यहाँ से भी आपको अचानक ही बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि अकस्मात रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरे भाव पर सूर्य का प्रभाव रहेगा और आपके व्यक्तित्व पर मंगल का प्रभाव, परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व में उग्रता, आपकी वाणी प्रभावशाली, आपकी वाणी कठोर, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति तो होगी। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी से हर कोई प्रभावित होगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के लिए आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वाहट साबित हो सकती है। इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन है सूर्य और गुरु का, यह आपके जीवन में समस्याओं को दूर करने वाला होगा, परेशानियों, कठिनाइयों, चुनौतियों से आपको बाहर निकालने वाला साबित होगा, आपके जीवन में लाभ के नए सोर्स को ओपन करने वाला साबित होगा। तो वहीं भाग्य का साथ दिलाने वाला होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने वाला होगा। पंचम भाव यानी कि आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके विवेक में तो विकास होगा ही होगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? तो महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि रोग, ऋण, शत्रु, जी हाँ, यह कॉम्बिनेशन आपको पूरी तरह से इस समय रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेगा। यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा यह आपके सप्तम भाव पर रहेगा, जिसकी वजह से आपके व्यापार में आपको लाभ दिलाएंगे। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय आपको निश्चित तौर पर अपने व्यापार में सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय शनिदेव का जो प्रभाव होगा यह भी आपके छठे भाव पर होगा। हालांकि शत्रु राशि को दृष्टिगोचर करेंगे, लेकिन फिर भी शनिदेव को छठे भाव में कारकत्व प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह भी देवगुरु बृहस्पति के बल में वृद्धि करके आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का बिल्कुल पूरी तरह से सफाया कर देंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो
ये चारों ग्रह मंगल, सूर्य, गुरु और शनि, ये चारों ग्रह मिलकर के आपके जीवन को पूरी तरह से इस समय बदल देंगे। आपको तरक्की, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए रास्ते तो प्रदान करेंगे ही करेंगे। साथ में आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों को दूर करने के साथ साथ रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का भी सफाया कर देंगे। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फिर भी इस जो संबंध है यह इसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना नवग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिए। शनि का जो होता है दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ कीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनकी आराधना कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए वहीं पर बैठ करके। शनिवार के दिन मजदूरों को नमकीन, मंगलवार के दिन मजदूरों को मिठाई बांटते रहिए। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।